बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है और लाहौर कलंदर ने टाइटल अपने नाम किया है पहली बार। सबसे पहले लाहौर कलंदर, लाहौर के तमाम फैंस वो पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लाहौर कलंदर ने PSL 7 का टाइटल अपने नाम किया। और राना फवाद साहब जो कि बड़े एक्साइटेड हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बड़ा पैसा भी लगाया और बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के न्यू टैलेंट को सामने लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर करवाए लाहौर के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छे क्लब लेवल के बहुत अच्छे खिलाड़ी लड़के जिनको वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो आज आपको मैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जिनका आपको नहीं पता, कुछ ऐसी बातें जो आप सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे हो रहा है, ये चीज़ें आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल इनाम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। और आज की ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ तावन हासिल है स्काईलाइन विंडोज़ UPVC इस्लामाबाद और लुबनाइल पाकिस्तान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग में पैसा कहाँ से आता है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये करोड़ों अरबों रुपया लगा के जो इवेंट करवाती है, इसमें सारा पैसा कहाँ से आता है, कौन इसमें स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इसमें पैसा दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसका जो सबसे मेन पैसे आने का एक सोर्स है वो है टिकट्स। तमाशाई जब ग्राउंड में आते हैं तो वो टिकट ख़रीदते हैं, तो वो टिकट जो है वो PSL के जो ऑनर हैं उनके पास जाती है। तो 2020 के अदाद शुमार के मुताबिक 2020 तक तो हालात बेहतर नहीं थे कोरोना की वजह से, उसमें ज़्यादा क्राउड नहीं आ सका। 2020 में 36 करोड़ रुपया जो है वो टिकट की मद में PCB ने कमाया था ग्राउंड के अंदर से। अभी तो हाउसफुल जा रहा था लाहौर के अंदर, अभी इससे हो सकता है इससे बड़ी अमाउंट इस वक्त कमाई हो। अच्छा, तो अगर पूरा सुपर लीग जो है वो लाइव चले और पूरा सुपर लीग जो है वो ग्राउंड के अंदर 100% शायकीन के बैठने का इजाज़त हो तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है इससे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो HBL के पास है। अपने हर जगह पे जहाँ पे भी PSL का नाम आ रहा है उसके साथ HBL लिखा हुआ आपने पढ़ा, देखा और सुना होगा। HBL जो है उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2025 तक 390 करोड़ रुपए देने हैं PCB को। HBL ने PSL के लिए PCB को 2025 तक 390 करोड़ रुपया देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि स्पॉन्सर से आमदनी जो होती है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी चौका मारता है या छिक्का मारता है तो उसके साथ लिखा हुआ आ जाता है, जैसे चौका लगता है तो आ जाता है टिकटॉक चौका, उसके बाद छिक्का लगाते हैं तो गोल उठ लो छिक्का, कैच पकड़ते हैं तो उसाका सेफ हैंड। ये मैं आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो स्पॉन्सर हैं चीज़ें, ये अच्छा खासा पैसा PCB को देते हैं। इसमें आ जाता है टिकटॉक, आ जाता है गोल उठ लो, आ जाता है बाउंड्री पे लगे हुए जो आपके बिल बोर्ड हैं, नीचे चलने वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो चलते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं स्पॉन्सर, फ़लाँ कंपनी का नाम आ रहा है, उसाका बैटरी हो गया, J.Dot हो गया, टपाल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि इनको पैसा दे रहे होते हैं। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है हमारे पास ब्रॉडकास्टर राइट्स। ब्रॉडकास्टर राइट्स में जो स्पोर्ट्स चैनल हैं वो ये राइट्स ख़रीदते हैं लाइव चलाने के लिए। तो इस मद में वो बड़ी रकम जो है वो PCB को देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो ब्रॉडकास्टर राइट्स हैं वो बिके हैं 2 सालों के लिए 4.5 अरब रुपए में। 2 सालों के लिए 4.5 अरब रुपए में लाइव चलाने के लिए एक स्पोर्ट्स चैनल ने ये राइट्स ख़रीदे हैं। उसके बाद आ जाता है अखराजात जो होते हैं, उसमें खिलाड़ियों की रहाइश, खिलाड़ियों का खाना, खिलाड़ियों के तमाम अखराजात जितने भी उनके ऊपर अखराजात किए जा रहे हैं, उनको ग्राउंड से होटल तक लाना, होटल से दोबारा ग्राउंड पे लाना, ग्राउंड में फ्रेशमेंट, होटल में फ्रेशमेंट, जो चीज़ें हो रही होती हैं। उसके अलावा आपकी ग्राउंड तैयार होना, आपके ग्राउंड की पिचेस तैयार होना, उसमें लगने वाली विकटें, बेल्स,
और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले गेंद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं अखराजात। और इस मद में 2020 में जो अदाद शुमार सामने है उसके मुताबिक 1.4 अरब रुपया खर्चा आया था। अभी हो सकता है इससे ज़्यादा हो या कम हो, या आगे पीछे होते रहते हैं। तो 2020 के अदाद शुमार के मुताबिक क्योंकि अभी महंगाई बढ़ी है, हो सकता है अखराजात भी इससे ज़्यादा हुए हों। 2020 के मुताबिक 1.4 अरब रुपया खर्चा आया था। उसके बाद जो आपके ऊपर आमदनी है और ये जो खर्चा है 1.4 अरब, इसको आपकी आमदनी में से नफ़ी करके बाकी जो पैसे बचते हैं उसमें इनका मुआहदा हुआ था तमाम फ्रेंचाइजीज़ का पीसीबी के साथ कि 80% जो है वो फ्रेंचाइजीज़ को दिया जाएगा, जो तमाम फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर इक्वल तकसीम किया जाएगा। बाकी जो 20% है वो पीसीबी के पास रहेगा। लेकिन बाद में जो फ्रेंचाइजीज़ के मालकान हैं वो अदालत चले गए और उन्होंने कहा कि ये हमें 80% में से जो हमारा हिस्सा आता है वो कम है, तो पीसीबी जो है वो 20% ज़्यादा ले रहा है। तो वो बाद में जो है रमीज़ राजा जो अब आए हैं उन्होंने इसको कम करके 5 कर दिया है, 5% तक। बाकी 95% जो है वो फ्रेंचाइजीज़ को मिलते हैं, जो तमाम फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर इक्वल तकसीम होते हैं। बाकी जो 5% बचता है वो पीसीबी के पास रहता है। तो आगे आ जाता है कि फ्रेंचाइजीज़ ने कितना पैसा खर्च किया होता है। 2015 में $93 मिलियन के हकूक़ बेचे थे 5 टीमों को 10 सालों के लिए। 10 सालों के लिए 5 टीमों ने $93 मिलियन जो है वो पीसीबी को देने थे। 2017 में मुल्तान सुल्तान ने भी जब मुल्तान सुल्तान आई या 2017 में उसने भी अच्छा खासा पैसा पीसीबी को दिया था। 2015 में जो सबसे महंगी टीम बिकी थी उस वक़्त वो थी कराची किंग्स। कराची किंग्स ने पीसीबी को $26 मिलियन दिए थे, $26 मिलियन। चूँकि वो अभी शुरुआत थी, उस वक़्त नहीं था इतना अंदाज़ा कि पीएसएल जो है वो किस हद तक कामयाब होगा या किस हद तक मुनाफा बख्श होगा। तो 2017 में जब मुल्तान सुल्तान आई थी तो उसने $45 मिलियन में 7 साल के लिए जो है वो मुआहदा किया था, हकूक़ ख़रीदे थे। तो उसके बाद आ जाता है कि प्लेयर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं। जो खिलाड़ी 6 टीमों में खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। इन प्लेयर्स के ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। इनको 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसमें पहली कैटेगरी आ जाती है प्लाटिनियम, दूसरी आ जाती है डायमंड, फिर आ जाती है गोल्ड, फिर सिल्वर, उसके बाद आ जाती है इमर्जिंग प्लेयर्स की। तो जो सबसे पहली आ जाती है प्लाटिनियम में, उसमें हमारे जो स्टार्स प्लेयर हैं इस वक्त शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बाबर आजम, इस तरह के जो हमारे फ़ख्र ज़मान भी शायद उसमें आते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे प्लाटिनियम में खिलाड़ी आते हैं, कैटेगरी प्लाटिनियम में जो दिया जाता है वो $1,30,000 से लेकर $1,80,000 तक दिए जाते हैं, जो कि 70% जो है वो आपको मैच शुरू होने से पहले मिल जाती है फीस। बाकी 30% जो है वो मैच टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मिलती है। उसके बाद आ जाता है डायमंड। डायमंड में $7,000 से लेकर $80,000 तक प्लेयर्स को दिए जाते हैं। तो ये पैसे जो होते हैं ये प्लेयर्स के अपने होते हैं, जो उनकी बोली लगती है एक शफाफ तरीके के साथ, लाइव आप देखते हैं वहाँ पे बोली लगती है, उसमें आप उनकी कैटेगरीज बना के उनको पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि फ्रेंचाइजीज़ जो होती हैं वो पैसे कहाँ से कमाती हैं। इसमें ये बड़ी चीज़ समझने वाली है कि फ्रेंचाइजीज़ भी बहुत सारा पैसा कमाती हैं। और वो कैसे कमाती हैं कि मैं ख़ुद क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और जो सुपर लीग होती हैं इस तरह की छोटे लेवल पे अगर कोई सुपर लीग हो तो वहाँ पे मुकामी लेवल के आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। और उनका स्पॉन्सर करने का तरीकाकार ये होता है कि आपकी किट के ऊपर आपकी कैप, आपका हेड, बैट, पैड, शूज़, इन चीज़ों के ऊपर हमने देखा होगा कि कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर, मुल्तान, इन तमाम टीमों की किट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो लगे होते हैं, स्टिकर लगे होते हैं, ठप्पे लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं। तो वो अच्छा खासा पैसा देते हैं इनकी फ्रेंचाइजीज़ को। और ये इनका जो फ्रेंचाइजीज़ का पैसा कमाने का एक सोर्स है वो ये भी है कि इनको जो है वो अच्छा खासा पैसा इन स्पॉन्सर से मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है ये पैसे भी, ये जो जितने पैसे हैं ये सारे पैसे फ्रेंचाइजीज़ के पास आ जाते हैं। उसके बाद अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा फ्रेंचाइजीज़ को मिल रहा है
तो वो तो बड़ा पैसा कमा रही होंगी। लेकिन इसके बारे में फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से ये एतराज़ किया गया था कि हमारे साथ जो है वो हर इवेंट के अंदर 12 से 15 करोड़ रुपया खसारा हो रहा है हमें, 12 से 15 करोड़ रुपया पर टूर्नामेंट, वो कह रहे हैं खसारा हो रहा है। लेकिन नजम सेठी उस वक्त हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात को रद्द किया था। वो कहते हैं अगर इनको खसारा हो रहा हो तो ये टीम को लेके आगे क्यों चलें। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको नहीं था पता, और ऐसी चीज़ें जो आपको अभी नहीं पता चली है मेरी इस वीडियो की मदद से, वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई करिए, कोई ना कोई कमेंट्स आप लाजमी करें, ताकि मैं मेहनत करके इतने अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं आपको पीसीबी की तरफ से पीएसएल में जो अखराजात, जो खिलाड़ी, जैसा भी होता है वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें। इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट इनाम गुराया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर बता रहा हूँ कि हमारे साथ इस वीडियो के लिए तावन हासिल है स्काईलाइन विंडोज़ इस्लामाबाद और लुबानाइल पाकिस्तान।